अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में हाई ब्लड प्रेशर उसके रिलेटेड जो कॉजेज़ थी उनका जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और साथ जो है उनके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की। आज जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये है लो ब्लड प्रेशर पे। एक तो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की तो अपने ही कॉजेज़ होती हैं और अपना ही उसका जो है एक पैटर्न होता है, उसी की कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन लो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर लो होने से क्या उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और उनका फिर आगे लो ब्लड प्रेशर का हमारी सेहत के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और इन वजूहात को हम कैसे काबू कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं घर में रह के पर्सनल लेवल पे और बगैर किसी नुकसान के हम अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन कर सकते हैं। ये आज की हमारी जो व्लॉग की जो है ये बेसिक जो कंटेंट्स हैं ये। अच्छा, अब जो लो ब्लड प्रेशर है ये होता कितना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। मैंने आपको बताया था जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस में भी मेंशन है, वो भी हमने डिस्कस की थी। और सेकंड ये है कि लो ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन इसको कहते हैं, ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन की क्या डेफिनेशन है इंटरनेशनली? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कैसे डिफाइन करती है? वो है 90 यानी 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90/60 या इससे बिलो रीडिंग आ जाए तो हम इसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। इस पे हार्ट की तरफ और ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट की जो अपनी जो उसकी टिश्यूज़ हैं उनकी तरफ ब्लड प्रेशर जो है वो लो होने की वजह से खून की गर्दिश कम होती है। हार्ट जो है वो अपनी बीट बंद कर सकता है। हार्ट एकदम जो है सडन हार्ट अटैक भी हो सकता है। ब्रेन के ऊपर जो है इफेक्ट हो सकता है। बंदा एकदम फेंट हो सकता है, बेहोश हो सकता है। थर्ड चीज़ ये है कि गुर्दे की तरफ ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से खून की गर्दिश कम होती है तो गुर्दा भी फेल होने का खतरा होता है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता है। ये उन लोगों में हो सकता है जो कि परमानेंटली जो एक यानी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बहुत अरसे से इस हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर की जो उनके अंदर जो ये आज़ा है या जो डिसऑर्डर है उसका ये शिकार हो रहे हो। तो अच्छा, अलामात क्या हो सकती हैं लो ब्लड प्रेशर की? ठीक है, एक तो ये है कि बंदे की आंखों में धुंधलाहट सी आती है, बंदा कमज़ोरी महसूस करता है, बिल्कुल जिस्म में जान नहीं होती है। कभी कभार वो फेंट भी हो सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं और बिल्कुल स्लगिश होता है। ये इसकी अलामात हैं। वजूहात के पीछे हम जाते हैं कि हल्का सर दर्द भी हो सकता है। अलामात तो ये हैं। अच्छा, वजूहात इसकी क्या हो सकती हैं? एक आदमी या तो उसमें खून की कमी है या पानी की कमी है या ये हो सकता है कि वो उसके अंदर मिनरल्स वगैरह की कमी हो या उसने नींद वो अच्छी ना करता हो या करती हो। तो ये जो बेसिक जो कुछ डाइट्स की उसकी जो इनटेक है, कुछ ख़ास खुराकें होती हैं, ग़िज़ाएँ होती हैं जो हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा होती हैं, वो अगर हम उनकी बैलेंस तरीके से उनकी हमारी इनटेक रोज़ाना की बेसिस के ऊपर ना हो तो हम उसका भी तो लो ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? बेसिक चीज़ ये है कि हाउ टू कोप विद द सिचुएशन। अब ये है कि पहली चीज़ ये कि हम नमक जो है, सोडियम क्लोराइड जो हमारा खाने का नमक है, इसको हम थोड़ा-सा कोई शिकंजी वगैरह या इसको आम पानी के अंदर थोड़ा-सा इसको मिक्स करके पानी ज़्यादा पिएँ और ज़्यादा मिक़दार में पानी पिएँ। और साथ-साथ ये कि हम अचार वगैरह ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं वक़्ती तौर पर। उसके बाद ये जी कैफ़ीन वाली जो डाइट्स होती हैं, वो हम अगर लें तो हमारे खून की जो दिमाग की जो हमारी जो गर्दिश है खून की वो भी बेहतर हो सकती है। हार्ट की बीट ज़्यादा होती है। हार्ट की बीट ज़्यादा होने से जो ब्लड प्रेशर है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ जाएगा और अपने नॉर्मल लेवल की तरफ आ सकता है। अब कैफ़ीनेटेड जो डाइट्स होती हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल हैं। डब्बा जूस जिनको कहते हैं, ये अगर हम पिएँ तो इनके अंदर भी कैफ़ीन की अच्छी होती है, अमाउंट होती है, कुछ सॉल्ट भी इनके अंदर होते हैं तो हम वक़्ती तौर पे इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि हम डाइट के अंदर जो हमारी नेचुरल डाइट्स हैं, सब्जियां वगैरह, ठीक है, और फ्रूट्स वगैरह, उनको भी हम इस्तेमाल करें। विटामिन B12 का बड़ा रोल है और ये अंडा, मोटा गोश्त और जो यानी रेड मीट जो है इसके अंदर ये एक हैवी अमाउंट में होता है। तो रेड मीट की अपटेक अंडा वगैरह लेने से अक्सर लोग कहते हैं मैंने अंडा लिया तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गया। तो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है कि इनके अंदर विटामिन B12 होता है जो कि
बॉडी की मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है, साथ साथ खून की सुर्ख खून के जो खुलिये हैं वो बढ़ते हैं और खून की जो गर्दिश है, खून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल लेवल की तरफ आना शुरू हो जाता है। अच्छा, फोलिक एसिड है, सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, सैलड्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी फोलिक एसिड होता है। और जो हमारी डेली की जो डाइट्स हैं उनमें इसकी एक अच्छी अमाउंट हमें लेनी चाहिए, इसलिए कहते हैं सब्जियां और फ्रूट हमारी सैलड वगैरह हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये तो वेट फ्रूट्स की बात हो रही, ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू वगैरह है, बादाम है या दूसरी चीज़ें जिसमें पिस्ता वगैरह हैं, ये इनको ये सॉल्ट ट्रीटेड हो, यानी कि इनके साथ सॉल्ट लगा हो, तो ये बहुत ही अच्छे हैं जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लेके आ सकते हैं। दूध की अच्छी अमाउंट पिए बंदा, जिसके अंदर कैल्शियम होती है, वो मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करती है, तो दूध से भी बंदा नॉर्मल उसका ब्लड प्रेशर अटेन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो हमें रोज़ाना की बेस के ऊपर जो है हमें नींद अपनी पूरी करनी चाहिए और खाने पीने में हमें बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास पानी डेली अगर पिए तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और इससे हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश रहती है। और इसके साथ साथ ये है कि हमें जो ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए सीज़न के हिसाब से जिनके अंदर हाइड्रेशन अच्छी है, जैसे कि तरबूज वगैरह है। और तरबूज के साथ साथ जो सर्दियों में हम जो फ्रूट्स लेते हैं उनमें जो है ये सिट्रस फ्रूट हैं, जिसमें किनू है, माल्टा है, और एक सिट्रस फ्रूट और है, अमरूद है, वो भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है। इन सब चीज़ों से हम जो है वो अपना ब्लड प्रेशर जो है मेंटेन कर सकते हैं। फिर सूप्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर सूप, शोरबा वगैरह, इन चीज़ों को इनकी जो नॉर्मल इनटेक है ये ज़्यादा कर दें तो भी अच्छा हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो सोडियम क्लोराइड जो होती है वो बेसिक चीज़ है हमारी डाइट के अंदर, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है सोडियम की वजह से। तो जितनी सोडियम क्लोराइड नमक हमारी डाइट में बेहतर होगा, हम उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन इतना भी नहीं लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाए और इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लो ब्लड प्रेशर है, अब इसका हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये गुर्दे को, हमारी हार्ट को, हमारी ब्रेन को ये अफेक्ट कर सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, हार्ट का, वेसल्स का और हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है, इसको ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं और इसकी वजह से हमारी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जिसके अंदर ऑर्गन लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है, गुर्दा फेल हो सकते हैं या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो इसी के साथ हम आज के इस व्लॉग में इंशाल्लाह इजाज़त लेंगे। होपफुली इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक करें और हमारे लिए दुआ गो, हम आपकी सेहत के लिए दुआ गो। इंशाल्लाह आप का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप जो है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।